एज एन एफिलिएटर, फ्रीलांसर और एज एन ट्रेनर। ओके, अपने टॉपिक पे चलते हैं हम। तो जब भी हम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं तो उससे पहले कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, है ना, जिससे हम बेटर प्रोफाइल बनाने में जिससे हमारी हेल्प होती है। ठीक है, उस चीज के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आगे की प्रोसेस आपको बताऊंगी। ठीक। पहली चीज तो क्वेश्चन यही उठ रहा होगा सबके मन में कि हम वर्क कर रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, यही सोच रहे होंगे सबसे पहले तो लोग। तो इसे सिंपल एग्जांपल से हम, ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए, अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आपने आई क्लिक प्रॉफिट में इनरोल किया है, तो आपको अकाउंट बनाना जरूरी है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब वो क्यों, वो सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, सपोज हमें कपड़े लेने हैं, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? या तो शॉप पे जाएंगे या तो फिर मॉल जाएंगे। किसी शोरूम तो जाएंगे ही नहीं जहाँ गाड़ियां बिकती हो, कार वगैरह स्कूटी वगैरह बिकते हो, जाहिर सी बात है। वहीं अगर हमें कार खरीदनी हो तो हम किसी शॉप पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे शोरूम में। ठीक है, अब वही शोरूम का जो मालिक है, वह जितना भी चीजें उसके पास मटेरियल वहां पे है, जितने भी मॉडल्स पड़े हुए कार के स्कूटी के, अगर वो उस शोरूम में ना रख के अपने घर पे रखे, ठीक है, और उसे एडवर्टाइज भी ना करे, तो क्या हमें पता चलेगा कि इसके पास ये चीजें हैं और हमें इसके पास ये चीजें खरीदनी जानी है? नहीं चलेगा। ठीक है, हम उसके पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि वो ये चीजों का कुछ करता भी बिजनेस। ठीक है, हम जाएंगे उसके पास जो इस चीज का एडवर्टाइज भी करे, पास प्रॉपर शोरूम भी हो उस चीज का, तो हमें, हाँ, ये बिजनेस करता है, हमें इसके पास जाना है, ये चीजें इससे परचेस करनी। सेम वैसे हमारे बिजनेस में भी है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक को बताएंगे नहीं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। और उसी कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? लीड्स, है ना। अगर किसी शोरूम में कोई भी कस्टमर जा रहा है कार खरीदने, तो वो उसकी लीड हो गई। ऐसे ही हमारे बिजनेस में कोई भी कस्टमर हमारा जो रहता है, हम उसे लीड बोलते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ लीड बोलते हैं। तो लीड का फंडा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लीड क्या होती है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। जब तक कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, उसको शो नहीं करेंगे पब्लिक के पास, तब तक कि हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे, है ना। इसलिए वो चीज हमारे लिए जरूरी है। अब इसके लिए भी कुछ चीजें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखनी चाहिए कि जब भी हम प्रोफाइल बनाते हो, तो पहला पॉइंट है क्लियर पर्पस एंड विजन, है ना। सामने वाले को हमारा पर्पस और विजन क्लियरली वहां पे समझ आना चाहिए कि हम कौन सी सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे उस पर्सन को क्या हेल्प हो सकती है। जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान को जब तक कि उस चीज से बेनिफिट ना मिले, वो उस चीज को ना यूज करेगा ना उस चीज के बारे में सोचेगा। तो आपको वो चीज वहां पे शो करनी है कि सामने वाले को वहां पे ये चीज नजर आए कि आप क्या सर्विस उसे प्रोवाइड कर रहे हो, उससे उसकी क्या मदद हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज आती है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जो लोग यूज करते होंगे वो जानते हैं कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम देख के पहचान जाते हैं कि ये फेक है ना। वहीं कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख के पहचान जाते हैं कि नहीं यार, ये तो रियल है ना, ये फेक नहीं है। तो वैसे ही आपको जब भी आप प्रोफाइल बनाओ, तो ऐसी आपको क्रिएट करनी है कि कोई भी पर्सन देखते ही बता दे कि ये फेक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये जेन्युइन पर्सन है। जब तक कि आप वहां पे जेन्युइन पर्सन नजर नहीं आते हो, तब तक कि कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रस्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस वहीं पे जीरो हो जाएगा, कोई भी आपके पास वर्क के लिए नहीं आएगा। ठीक। तीसरे पॉइंट है विजुअल कंसिस्टेंसी। इसे भी हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, हम वीक में 2 दिन अगर गए जॉब पर और बाकी दिन नहीं गए, तो हमारा बॉस क्या करेगा? हमें पूरे वीक की तो पेमेंट देगा नहीं, जितने दिन हम गए उतने दिन की हमें पेमेंट देगा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो हमें जॉब से भी निकाल देगा। सेम यहाँ पर भी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डेली बेसिस पे अपने कस्टमर को, अपने ऑडियंस को वो चीजें शो नहीं कर रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में या जो भी चीज आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आप नहीं बताते हो डेली बेसिस पे, तो वहां पे आपकी रीच एकदम डाउन हो जाती है। ठीक है, आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। तो यही चीज है, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखना होता है। अब वो कैसे करेंगे? आप सोशल मीडिया पे हो तो डेली बेसिस पे अपने वर्क से रिलेटेड पोस्ट करना, ठीक है, अपनी वर्क से रिलेटेड अपडेट्स पब्लिक को देना, ऑडियंस को देना। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंसिस्टेंट रह सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो भी पब्लिक है, जो भी ऑडियंस है, वो आपको जेन्युइनली मानेगी कि हाँ, ये जेन्युइन पर्सन है, और ये जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है वो भी जेन्युइन है, फेक नहीं है। ठीक है, उसके बाद
चौथी चीज हमारी आती है हाईलाइट योर एक्सपर्टीज। हम सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, सभी के पास कोई ना कोई स्किल होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना स्किल के हो। कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, कोई एडवर्टाइज अच्छा कर लेता है। अगर वो क्रिएटिव है तो आगे जाके ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है ना। अगर वो एडवर्टाइज अच्छा कर रहा है तो आगे जाके एड मैनेजर बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स होती है। तो मेन हमें क्या करना है, कोई भी जो भी स्किल्स हमारे अंदर है उसे तो पहले हम पहचानना है, फाइंड आउट करना है कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है। देन उसके बाद हमें उस पर वर्क करना है, ताकि वो जो स्किल्स है अगर उसमें कुछ कमी है तो हम उस पर वर्क करें, उसे फाइंड आउट करें, उसे और बेटर बनाएं। ठीक है। उसके बाद वही स्किल्स के थ्रू हम अर्न करेंगे, है ना। हमें किसी और के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, जो स्किल्स हमारे पास है ना वही स्किल्स हमें अर्निंग देगी। ठीक है। तो हमें जब आपने आईक्लिक प्रॉफिट में आए हो आप, तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पहचाननी है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है। देन उस पर वर्क करके और फिर अर्निंग जनरेट होगी आपकी। विदाउट स्किल्स किसी के भी पास अर्निंग जनरेट नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है इंगेज विथ योर ऑडियंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छी प्रोफाइल भी बना लेते हैं, अच्छे से डेली बेसिस पे पोस्ट भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर वो कभी भी अपनी ऑडियंस से इंगेज नहीं करते, मतलब कन्वर्सेशन नहीं करने की कोशिश करते। अब कन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक के पास मैसेज कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, नहीं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी आप स्टोरी वगैरह डालते हो, है ना, इंस्टाग्राम पे सभी स्टोरीज डालते हैं, तो वहां पे आप Q&A कर सकते हो, यानी क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको आपकी जितनी भी ऑडियंस है उनका थॉट समझ आएगा कि किस थॉट के हैं, है ना। और उसके अलावा आप उनसे ओपिनियंस ले सकते हो, किसी भी टॉपिक पे सजेशंस ले सकते हो। इससे क्या होगा, उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं, हम जिस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, जिस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो जेन्युइन है, वो हमसे सजेशंस भी लेता है, हमसे पूछता भी। उन्हें भी ऐसा फील नहीं होगा कि वो ऐसे ही आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज कर सकते हो, जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, है ना, अगर उनकी कोई भी रील आपके सामने आती है जो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके जा रही हो, कुछ ना कुछ सिखा के जा रही हो, कुछ ना कुछ आपको उसमें अच्छा लग रहा हो, तो आप वहाँ पे सिंपल सा पॉजिटिव कमेंट छोड़ सकते हो। नेगेटिव कमेंट कहीं नहीं करना, पॉजिटिव कमेंट छोड़ सकते हो, है ना। उससे क्या होता है, बहुत से वो रिप्लाई बैक भी देते हैं, है ना। जब वो आपको रिप्लाई बैक देते हैं तब भी आपकी एंगेजमेंट होती है, तभी आपकी रीच हाई जाती है इंस्टाग्राम पर। ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। ओके। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, बात करते हैं कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पहले से यूज करते होंगे, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे। ठीक है। तो सबके अपने अपने बेनिफिट है, ओल्ड अकाउंट के भी अपने बेनिफिट है और न्यू अकाउंट के भी अपने अपने बेनिफिट है ना। जो नहीं करते वो न्यू अकाउंट बनाएंगे, और जो करते हैं वो हो सकता है ओल्ड अकाउंट से अपना वर्क स्टार्ट करे, है ना। तो ओल्ड अकाउंट से अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो तो उसके अपने बेनिफिट है, जैसे कि जो भी वहाँ पे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट है वो आपको पहले से जानती है। आपने वहां पे कुछ ना कुछ पोस्ट किए होंगे, है ना, जिन पे अच्छी खासी लाइक्स व्यूज भी होंगे। तो वहां पे भी आपका मतलब ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज वाली चीजें नहीं होंगी, इजिली लोग आप पे ट्रस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब न्यू अकाउंट वाले पे क्या बेनिफिट है, तो वहां पे जब भी आप कभी भी न्यू अकाउंट बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम क्या होता है, आपको बहुत बूस्ट करता है स्टार्टिंग में, है ना, अच्छी खासी रीच देता है आपके कंटेंट पे। तो वो उसका बेनिफिट हो गया। दोनों के अलग अलग बेनिफिट है, अपने अपने बेनिफिट है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि आपको ओल्ड अकाउंट से अपना वर्क स्टार्ट करना है या न्यू अकाउंट से। ठीक है। उसके बाद आता है वहां पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, दो ऑप्शन आते हैं वर्क के लिए, है ना। नॉर्मल पे तो नहीं, जब आप वर्क के लिए करते हो तब दो ऑप्शन आते हैं, एक तो बिजनेस का आता है, एक आता है क्रिएटर का। तो बिजनेस ना चूज करते हो, आप क्रिएटर चूज करोगे, क्योंकि जब आप क्रिएटर अकाउंट चूज करते हो तो इंस्टाग्राम आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है आप जब क्रिएटर अकाउंट चूज करोगे तो वहां पे आपको अच्छी खासी रीच भी मिलती है ना। और जब एड रन आप करवाते हो, है ना, लीड्स के लिए, कस्टमर के लिए एड रन करवाते हो, तो वहाँ पे इजिली एड रन हो जाता है, जिससे आपके पास अच्छी खासी लीड्स भी आ जाती है। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। और उसके बाद आता है यूजर नेम, है ना। तो आप जानते हो सोशल मीडिया पे जितने भी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं सारी की सारी आपकी लीड्स है ना, जिन्हें आपको सिर्फ अप्रोच करना होता है, और वो कहीं ना कहीं आप अगर वो कन्विंस हो जाती है तो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर सकती है। तो आप जब भी प्रोफाइल बनाते हो तो उसे एज अ शोरूम की तरफ लेना होता है ना। अब कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो,
तो आप डेफिनेटली, अगर आपके पास पैसे अच्छे आते हैं तो आप उसी शोरूम में जाओगे, उसी शॉप पे जाओगे जो आपको अच्छी दिख रही हो, जो आपको अट्रैक्टिव दिख रही हो बाहर से खड़े ऊपर ही, है ना। उस शोरूम में तो जाओगे ही नहीं जो दिख ही नहीं रहा अच्छा, जहाँ पे आपको वेराइटीज भी नहीं मिल रही कुछ, है ना। वहीं जाओगे जहाँ पे आपको ढेर सारी वेराइटीज मिल रही हो, है ना, मॉडल्स मिल रहे हो अच्छे अच्छे। तो वही चीज है, आपको अपनी प्रोफाइल को एज अ शोरूम की तरह लेना है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट प्रोफाइल बनाना है। ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा, आप यूजर नेम की जब बात करते हो ना, तो बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत यूजर नेम यूज कर लेते हैं ना, जिस कुछ भी बोल नहीं सकते, अब क्या ही बोले। तो आपको जो है सिंपल से यूजर नेम यूज करना है। जैसे आप अपना नेम का यूज कर सकते हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक्सेप्ट नहीं करता यूजर नेम। तो आप वहां पर जो है लास्ट में एक दो नंबर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, पर बीच में नहीं करना, है ना। सपोज मेरा नाम है शाहीन खान, तो मैंने शाहीन, है ना, अंडरस्कोर खान अच्छा नहीं लगता। जो भी यूज करना है लास्ट में करो, जैसे शाहीन 1 2 खान नहीं, है ना। तो लास्ट में आपको नंबर यूज करना है, अगर इंस्टाग्राम आपका यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं करता तो ही। अगर एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो सिंपल अपना नेम यूज करना है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको कहीं कभी अगर ब्रांड इमेज बनाना है, तो आप यूनिक नेम भी यूज कर सकते हो, यूनिक यूजर नेम भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी करके, और कैमरा वाले भैया, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, है ना। तो जब भी आप यूजर नेम ले रहे हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी हमेशा बेस्ट होनी चाहिए, ठीक। तो अपने नेम को बेटर तरीके से वहां पे शो करना है। उसके बाद आ जाता है आपका नेम, है ना। तो नेम हमेशा आपको रियल रखना है। बहुत सारे लोग अपना फेक नेम से अकाउंट बना लेते हैं, और उनके पास जो लीड्स आते हैं, जो उनके कस्टमर आते हैं, जब उनसे ओरिजिनल बात करते हैं कॉल पर, तो उन्हें पता चलता है ये तो नाम है ही नहीं, इनका दूसरा नाम है। तो वही कहीं ना कहीं वहां पे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, समझे। कि हम जब अकाउंट पे, जब इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे तो कुछ और नेम शो हो रहा था, और जब हम कॉल पे बात कर रहे तो उनका नेम कुछ और। तो ट्रस्ट इशू ना हो, इसलिए आप जो है अपना ओरिजिनल नेम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे बता देती हूँ कि बहुत लोग नहीं समझ रहा होगा कि क्या यूजर नेम क्या नहीं, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ इंस्टाग्राम पे लेके जाके, ठीक है। जैसे हमने इंस्टाग्राम खोला, यहाँ पे हम गए, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर नजर नेम वाला सेक्शन, ये शाहीन खान लिखा है, वीडियो लोगों को वो section। मेरा नाम शाहीन है, मैंने प्रॉपर सिंपल सा शाहीन खान लिखा है। उसके नीचे आता है यूजर नेम, आपको दिख रहा होगा मिस शाहीन 1 1 लिखा है, क्योंकि मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नंबर ऐड किए। पर वहाँ पे ज्यादा नंबर ऐड किए क्या मैंने? नहीं, वहाँ पे सिंपल मैंने सिर्फ 2 ही नंबर ऐड किए, ठीक है। तो ये चीजों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर यूजर नेम दिख रहा होगा मेरा मिस शाहीन 1 1 करके, और यहाँ पे नेम भी दिख रहा होगा मेरा शाहीन खान करके, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा अगर बताऊं, तो यहाँ पे ये रहा हमारा नाम, और ये रहा हमारा यूजर नेम, ठीक है। सभी समझ आ रहा है? हाँ ना बोल दो एक, म्यूट अनम्यूट करके। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाइन मैम। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था। ठीक है आपका? अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच में, तो थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, जब ब्रेक हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा। समझ तो आ रहा है ना जो मैंने बताया अभी तक के? ये जी मैम, ठीक समझ है। में आ रहा है। तो ये हमारा नेम वाला सेक्शन हो गया, और ये हमारा यूजर नेम वाला सेक्शन हो गया। सिंपल रखना है, ठीक है, और ज्यादा कुछ वो नहीं करना। अब जब यहाँ पे जो चीज आती है ना, यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता मैम है। आप कितने देर तक की है? जी, बोली कितना ना देर तक की है, कितने टाइम? तो क्या मुझे देगा। सेशन अभी बहुत लंबा है, आपको प्रॉपर बैठना है जब तक ये सेशन चल रहा है, दुकान की मुझे ठीक है। हो जाएगी कंप्लीट। म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग।
उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर ना आप क्या ऐड कर सकते हो, प्रोफेशन अपना ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी यहाँ पे एड मैनेजर है ना, या कोई ग्राफिक डिजाइनर है, तो वो चीज वहाँ पे ऐड कर सकते हो आप लोग। उससे क्या होता है ना, इंस्टाग्राम आपको एसईओ देता है। उस एसईओ मतलब कि सिंपल कोई भी कस्टमर है ना, अब उसको एड रन करवाना है, वो इंस्टाग्राम पे जाएगा, सिंपल सर्च करेगा एड मैनेजर करके। जब वो एड मैनेजर सर्च करेगा तो आपका जो नेम है टॉप रैंकर्स में आ जाएगा, जिससे वो इजीली आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर सकता है, ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो वो चीज यहाँ पे प्रोफेशनल वाली चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ना। जी प्रोफाइल मैम पिक्चर सही। पता है ना सभी को कि प्रोफाइल पिक्चर ये होती है, पता है सभी को। शाहिन मैम, किसी किसी को आपकी वॉइस मतलब ब्रेक हो रही है, मुझे तो क्लियर है आपकी वॉइस। नेटवर्क चेक कर लीजिए सभी। जिसको ब्रेक हो रही है ना, एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, क्योंकि यहाँ पे तो है अभी नेटवर्क, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं हम। ओके, फिर आते हैं बारी प्रोफाइल पिक्चर की। तो प्रोफाइल पिक्चर आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं इस टाइप। देखो, प्रॉपर है, वेल ड्रेस्ड है, ठीक है। और जब मैं इसको इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ तो जो सर्कल आते हैं ना, उसके मिड में मेरी जो फेस है वो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कोई भी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसे बॉयज होते हैं अगर, तो वो तो अपनी डाल सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। और गर्ल्स भी होते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पिंटरेस्ट पे ढूंढने जाते हो ना, तो पिंटरेस्ट पे सेम जो प्रोफाइल है वो बहुत सारे अकाउंट मिल जाते हैं सेम प्रोफाइल वाले। तो हो सके अगर आप कर सकते हैं ऐसा, तो नकाब करके, जो इस्लामिक हमारी सिस्टर्स है वो नकाब करके प्रोफाइल पिक्चर अपनी क्लिक करके वहां पे अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज कर सकते हो। नहीं तो पिंटरेस्ट तो है ही, लेकिन पिंटरेस्ट पे से अगर आप ले रहे हो सारी चीजें, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो भी पिक्चर आप ले रहे हो वो वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और फेस अच्छा दिखना चाहिए, आई कांटेक्ट वाला होना चाहिए। और जब आप उसको प्रोफाइल पिक्चर को इंस्टाग्राम पे लगाते हो तो बीच में आपका फेस आना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आती है बारी बायो की, है ना। बायो, अब एग्जाम्पल के लिए लगाया हुआ है ना। अब बायो में तीन चीज आपको मेन याद रखना है। पहली चीज, हु आर यू, कि आप कौन हो, वो चीज वहां पे आना चाहिए। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने वो चीज वहां पे मेंशन की है। मैं ट्रेनर हूँ आई क्लिक प्रॉफिट में, तो मैंने वो चीज वहां पे मेंशन की है, ठीक है। अगर कोई वेब डिजाइनर होगा तो वो चीज वहां पे मेंटेन करेगा, मेंशन करेगा। और अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो चीज वहां पे मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हो, है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो मैं जो भी गर्ल्स है उन्हें स्किलफुल अर्नर बनाती हूँ। वो चीज मैंने वहां पे मेंशन की, हेल्पिंग टू बी स्किलफुल अर्नर। और दूसरी चीज, गाइड 200+ गर्ल्स फाइनेंशियली, ठीक है। ये चीज मैंने वहां पे मेंशन की है कि ये काम मैं करती हूँ। तीसरी चीज आती है कॉल टू एक्शन, कि अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, वहां पे आपको वो चीज लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है टेक्स्ट यस टू लर्न, है ना। अगर कोई भी मुझे यस करके टाइप करेगा तो मैं उसे आगे गाइड करूंगी उस चीज के बारे में। तो इस टाइप से आपको भी वहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखना है। बहुत सारे लोग होता है बायो क्या है, कहीं से भी देखा आपने और कॉपी कर लिया और वही पेस्ट करके रख दिया बायो। नहीं, ऐसी मिस्टेक आपको कभी नहीं करना, क्योंकि बायो क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है वहां पर। तो कभी भी आप बायो, हाँ आइडियाज ले सकते हो, जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं इस फील्ड में, तो उन लोगों से आप आइडियाज ले सकते हो उनके बायो देखकर। पर कॉपी आपको किसी का बायो नहीं करना, अपना यूनिक बायो आपको रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है, मैंने जैसे कि ऐड नहीं किया है यहाँ पे, लिंक का एक ऑप्शन आता है। तो आप लिंक भी वहाँ पे, जैसे आप तो अभी बिगनर हो, वो चीज आपके लिए है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। तो वहाँ पे आप लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो, है ना। लिंक में क्या आ जाएगी आप, जैसे कि वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, या यूट्यूब चैनल आपका उसकी लिंक आ जाएगी, ठीक है। जैसे जो बहुत वर्क कर चुके हैं इस फील्ड में, वो लोग क्या करते हैं,
लिंक में क्या डाल देते हैं, अपनी लिंक ट्री। वहां पे उनकी लिंक ट्री जब वो ओपन करते हैं तो वहां पे होता है उनका प्रेजेंटेशन वीडियो फर्स्ट पे। सेकंड पे उनकी वो वाली लिंक होती है एफिलिएट लिंक, जिससे कोई भी कस्टमर उनसे इजीली मतलब उनका जो भी प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकता है। तीसरे में उनके व्हाट्सएप चैनल वगैरह जो भी ग्रुप हो, वो सारी चीजें वहां पे होती है। ठीक है, बट अभी लिंक का काम आप लोग, वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। फिर आती है दूसरी हाईलाइट। हाईलाइट चीज आती है यहाँ। हाईलाइट बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी चीजें आपको हाईलाइट में रखना होती है कि आप क्या वर्क कर रहे हो, कैसे क्या चीजें चल रही है, वो सारी चीजें शाइन आपको मैम, हाईलाइट में आवाज मेंटेन ब्रेक हो रखनी रही है। होती है। शाइन मैम, बहुत आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज अटक रही है मैम बहुत आपकी। बहुत हम्म। मैं रिविजन कर रही हूँ। ठीक है, पहले बताने तो मैंने इतना सारा सब खैर करती हूँ, फिर से रिज्वाइन। ठीक है, ओके, ओके चलेगा। गाइस वेट फॉर 2 मिनट्स, मैम रिजॉइन करते हैं, ठीक है। आ रही है अब आवाज? जी मैम, क्लियर है अभी आवाज। स्टार्ट कीजिए। मैंने इतना कुछ बता दिया, अब मुझे कोई अनम्यूट करके बताओ कि कौन सी चीज समझ नहीं आई, कहाँ से बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था। हाइलाइट का आप अब बता रहे मैं थे ना, वहां से कंटिन्यू कीजिए। मैम हाईलाइट से पहले वाले बताइए। कौन सा पॉइंट आप बताओ। हाईलाइट से पहले जो आई है वही। अच्छा, लिंक वाली चीज या बाय वाली चीज? जी जी, लिंक वाली। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से जो भी मैंने बताया है ना, वो चीज वापस से बता दूंगी शॉर्ट में। जिसको समझ नहीं आई समझ लेना वापस से, ठीक है। हाईलाइट पहले लिंक वाली चीज मैं बता देती हूँ। लिंक वाली चीज वैसे तो आप लोगों के लिए है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो होती है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क कर चुके हैं ना, उन लोगों के लिए होती है जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क कर चुके होते हैं। मेरे को बताना स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं? हो रही है मैम। तो वहां पे लिंक में वो लोग क्या करते हैं ना, लिंक ट्री वहां पे बना लेते हैं, और उसमें सबसे पहले तो अपना ऐड करते हैं, जो भी उनका प्रेजेंटेशन वीडियो होता है वर्क से रिलेटेड वो ऐड कर देते हैं। फिर दूसरी लिंक होती है उनकी एफिलिएट लिंक, जिस पे जाके कोई भी पर्सन इजीली वो प्रोडक्ट परचेस कर सके। ठीक है, फिर तीसरी लिंक होती है उनकी व्हाट्सएप चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की, जो पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप होता है उस चीज की, है ना। वो अभी आप तो वो चीज की आपको जरूरत है ना? फिर आती है हाईलाइट वाली चीज। तो हाईलाइट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सारी चीजें मेंटेन रखते हो, जैसे कंपनी में क्या वर्क चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है, कैसे ट्रेनिंग्स हो, है ना, कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको हाईलाइट में मेंटेन रखनी होती है। ठीक है, तो वो चीजें मेन है। ये चीज मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इंस्टाग्राम पे ले जाकर। और लास्ट हम पॉइंट देख लेते हैं पहले। लास्ट लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल अकाउंट्स को फॉलो करने वाला, कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क कर चुके हैं, है ना। तो आपको उन लोगों को सर्च करके उन लोगों का अकाउंट्स को फॉलो करना होता है सिंपली। ऐसा नहीं कि आपने प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया और आप किसी भी पर्सन को फॉलो करें जो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करना है आपको।
आपको जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो तो आपको वही अकाउंट्स फॉलो करने होते हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके आपको दे रहा हो, है ना। तो वही चीज है, ये पॉइंट। अब मैं आपको जो भी, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी उसके चक्कर में जो भी चीज हुई वो मैं आपको दिखा देती हूँ इंस्टाग्राम पे ले जाकर, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। पहली चीज हमने बात की थी यूजर नेम के बारे में, समझ आ गई थी सभी को। ये बात की थी, यूजर नेम सिंपल होना चाहिए, ज्यादा नंबर ऐड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपका यूजर नेम इंस्टाग्राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, एक दो नंबर यूज कर सकते हो, पर लास्ट में, बीच में यूज नहीं करना, नेम के बीच में, है ना। जैसे मिस शाहीन मैंने यूज किया तो मिस डॉट शाहीन वो प्रोफेशनल नहीं लगता, मैंने इसलिए लास्ट में अपने नंबर ऐड किया है, ठीक है, इस टाइप से। दूसरी चीज आती है नेम की, तो नेम मैंने अपना जो मेरा रियल नेम है वही यूज किया है, शाहीन खान, ठीक है। फिर हमने बात की थी यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन ऐड कर सकते हो, साइड में जो जगह होती है ना वहाँ पे आप प्रोफेशन ऐड कर सकते हो। अगर आप एड मैनेजर हो तो वो चीज वहाँ डाल दो, ग्राफिक डिजाइनर हो तो वो चीज वहाँ पे डाल दो। इस टाइप से वो चीजें आप डाल सकते हो ताकि कोई भी कस्टमर अगर इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करता है एड मैनेजर तो आपकी वो चीज सामने आ जाए प्रोफाइल, है ना, और वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर ले, ठीक। ये चीज मैंने बता दी थी। उसके बाद हमने बात की थी प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, है ना। तो प्रोफाइल पिक्चर जो है आपको कैसी रखनी है, आई कांटेक्ट वाली रखनी है, ठीक है। वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब भी आप उसे अपलोड करो इंस्टाग्राम पे तो जो आपका फेस है वो मिड में आना चाहिए, जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, इस सर्कल के मिड में आना चाहिए। जैसे मेरा मेरा फेस देखो, मेरा फेस देखो, अंदर है ना उसके, ठीक है, इस टाइप से आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मिड में आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे पासपोर्ट साइज फोटोज होती है उस टाइप से, ऐसा नहीं कि आप फुल बॉडी की लगा दे रहे हो, है ना, या हिजाबी गल की भी लगा रहे हो तो फुल बॉडी वाली नहीं, सिर्फ आपका पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना उस टाइप से ही इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर पिक होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी बायो की, तो बायो में आप देख सकते हो, दिखा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मैंने बोला था बायो में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि आप कौन हो। तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने वो चीज मेंशन की है, और मैं आई क्लिक प्रॉफिट में ट्रेनर हूँ तो वो चीज मैंने मेंशन की है। आप जो मेंशन कर सकते हो, कोई एड मैनेजर है तो वो मेंशन करे, कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो मेंशन करे, ठीक है। उसके बाद आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करो सामने वाले को, यानी कि आप क्या काम करते हो। तो मैं जो है स्किलफुल अर्नर बनाती हूँ लोगों को, वो चीज मैंने मेंशन कर दी, है ना। और गर्ल्स की हेल्प करती हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, तो वो चीज मैंने मेंशन करी, ठीक है। तो वो चीज आपको भी मेंशन करनी है। उसके बाद कॉल टू एक्शन देना है, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल को ओपन करके देख रहा है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे। तो मैंने यहाँ पे बोला है टेक्स्ट यस टू लर्न, है ना। तो कोई पर्सन अगर मुझे यस करके टेक्स्ट करता है तो मैं उसे आगे की प्रोसेस बता देती हूँ। तो ये चीजें आपको, तीन चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। और कभी भी बायो किसी का कॉपी नहीं करना, अपना ओरिजिनल बायो बनाना है, क्योंकि वही आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है ना। उसके बाद मैंने लिंक वाली चीज बताई थी जो कि अभी आपके काम की नहीं है, हाँ। उसके बाद बताया था मैंने हाईलाइट वाली चीज, तो वो देख लो आप लोग। हाईलाइट देखो, इसमें हाईलाइट में क्या आएंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले तो आईसीपी का बना लो आप, कि आईसीपी है क्या, है ना, आईसीपी कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारी चीजें ये आईसीपी वाले में आ जाएगी। ये वाला हाईलाइट दिख रहा। और हाईलाइट कवर भी लगाना जरूरी है, जो कि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसमें आपको समझ आ जाएगा वो चीज, ठीक है। उसके बाद जैसे डेली पे आउट का मैंने लगाया, डेली पे आउट का, डेली पे आउट का आप लगा सकते हो। स्लॉट्स जैसे डेली बेसिस पर स्लॉट बुक होते हैं तो वो चीज आप मेंटेन रख सकते हो इसमें हाईलाइट में, ठीक है। अचीवर्स, है ना, आई क्लिक प्रॉफिट के जो अचीवर्स है, जैसे कि अभी तो ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। जिसने उस टारगेट को पूरा करे, जैसे किसी ने 50K को पूरा किया तो उसको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर इंशाल्लाह अगर किसी को मिला तो वो चीज भी आप इस चीज में ऐड कर सकते हो। आप भी कोशिश करो कि आप भी कुछ ना कुछ अचीव करो, तो वो अचीवमेंट वाली हाईलाइट आपकी बन जाएगी वहां पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज वाली चीज, कि आई क्लिक प्रॉफिट को क्या क्या रिव्यूज मिले, वो वाली चीज। सपोर्ट वाली चीज, की क्या सपोर्ट मिलता है, कैसा सपोर्ट सिस्टम है आई क्लिक प्रॉफिट में। उसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ, हाँ। अब जो लोग न्यू न्यू अकाउंट बना रहे हैं ना अपना,
वो लोग देखो इस चीज को। स्टार्टिंग में आपके फॉलोअर्स 0 होंगे, फिर धीरे धीरे करके 100 होंगे, फिर 200 होंगे। तो उस चीज को भी आप स्टोरी पे लगा के वो भी चीज वहां पे क्या कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, है ना, ग्रोथ वाली चीज में। ठीक है। उसके बाद एक्शन टेकर वाली चीज, उसमें भी वही स्लॉट वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एक एक करके ओपन करके बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ठीक है। जैसे कि मैंने आई क्लिक प्रॉफिट में भी डाला है, रिव्यूज वाली चीजें कि कितने कैसे कैसे रिव्यूज मिले हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंटेन करके रखी है। ठीक है। स्लॉट वाली चीजें इस टाइप से। उसके बाद अचीवर वाली चीजें, है ना, इस टाइप से आप कर सकते हो। रिव्यू, यहाँ पे रिव्यूज डाल सकते हो। उसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ वाली चीज ऐसे, है ना। शाइन मैम, हम्म। कितना टाइम बाकी है आपको? बस हो गया मेरा तो, डन है। ओके। ओके, नाउ इस स्टार्ट टाइप से। नेक्स्ट। ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जितना मैंने समझा उतना तो समझ आ ही गया होगा, होप सो। सारी चीजें मैंने वापस से कवर कर दी है शॉर्ट में। आवाज ब्रेक हो रही थी उस वजह से। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अमरीन मैम जो है या जन्नत मैम कंटिन्यू करेंगे, वो चीज आप देख लेना फिर। ठीक। ओके। जन्नत मैम कंटिन्यू कर सकते हो आप अब। यस, ओके। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा क्या टॉपिक है? मेरा टॉपिक है हाउ टू डिजाइन हाइलाइट्स इन इंस्टाग्राम। हाइलाइट्स पे जो कवर होते हैं वो कैसे डिजाइन करना है, राइट। और सेकंड का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक ये है कि इंस्टाग्राम के लिए जैसे आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्विक बिजनेस पोस्ट कैसे रेडी करनी है आइडिया जनरेशन के हिसाब से। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन कैनवा। Please mute your mics. Okay. I hope मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। Let's move forward. कवर कवर का या फिर उसका पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे टेम्पलेट सर्च करेंगे इंस्टाग्राम हाईलाइट।
सो यस, सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है। Like that. Now we have to choose colors. And one more thing, अगर हम लोग कलर्स चूज कर रहे हैं तो कलर्स ऐसा नहीं कुछ भी यूज करना है, नहीं, मोनोक्रोमेटिक थ्योरी यूज करनी है, कलर्स प्रोफेशनल यूज करने हैं, लाइट कलर जो कि लग्जरियस और प्रीमियम और प्रोफेशनल फील दे। ओके, तो यस, सबसे पहले एक सिंपल सा कलर बना देना है। पहले एक चीज तो और, अगर आप सभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं, वेट, ओके, हाईलाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर फूल पत्तियां बना दी इस तरीके से, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ए सिंपल सिंपल थिंग एकदम इसी तरीके से रखना है। और अब हमें जाना है एलिमेंट्स में, सर्च करना है सर्विसेज आइकन। तो यहाँ पर सर्विसेज आइकन्स बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। तो आपने सेलेक्ट करना है एंड देन प्लेस इट इस तरीके से, आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। You can use circle frames to make it more attractive, like this. तो इस तरीके से हमें हाईलाइट रेडी करना है। एक हाईलाइट मैंने रेडी कर दिया है, आप सभी ने ऐसा ही करना है। और एक चीज और, कितने हाईलाइट्स रेडी करना है, कम से कम हाईलाइट्स तो बहुत सारे रेडी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल एक फ्रीलांसिंग की है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग की, इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपकी सर्विसेज में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स, रिव्यूज, ग्रोथ, डिजाइन एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीजें होनी चाहिए, ये जो भी मैंने 4 या 5 पॉइंट्स बोले हैं, और जो हाइलाइट्स वो इसी तरीके से क्रिएट होंगे, सारे हाइलाइट्स आपने इसी तरीके से क्रिएट करने हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अब हम हमारा दूसरा टॉपिक है कि नॉर्मल बिजनेस पोस्ट, इंस्टाग्राम बिजनेस पोस्ट, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी बिजनेस के लिए, तो एक जल्दी से क्विक इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई क्लिक प्रॉफिट का लेना चाहूंगी। मार्केटिंग चैलेंजेस वर्सेस आई क्लिक प्रॉफिट सॉल्यूशन। तो जनरली आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आई क्लिक प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले टॉपिक ढूंढना है चैट जीपीटी से लेकर, कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर टॉपिक्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तो चैट जीपीटी सब कुछ जनरेट करके दे देगा। अब सेकंड चीज, हमें डिजाइन कैसे करना है, फॉन्ट्स कैसे यूज करना है, फॉन्ट्स प्रोफेशनल यूज करना है, सिंपल सा पोस्ट रेडी करना है। सबसे पहले टॉपिक है मार्केटिंग challenges, right? मैम के मिसिंग है। एक मिनट, अच्छा,
illallah ta'budu ilaha illallah innabiyina kun. तो यस, ये होगा रेडी। अब चैलेंजेस क्या है हमारे, चैलेंजेस वर्सेस सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या, चैलेंजेस क्या होते हैं मार्केटिंग में और सॉल्यूशंस क्या होता है। तो चैलेंजेस तो हमें वो लिखने जो हमारी मिस्टेक्स है, यू कैन जनरेट फ्रॉम चैट जीपीटी। और आई क्लिक प्रॉफिट जो सॉल्यूशन उसमें देता है, वो सारी चीजें लिखने सॉल्यूशन में। तो इसका जो लेआउट है यहाँ पर, वेट, इधर की साइड चैलेंजेस आना है। यहाँ पर एक कार्टून की पिक्चर होगी जो कि सैड होगा, एक बिजनेसमैन कार्टून होगा जो कि सैड होगा, यहाँ पर एक बिजनेसमैन कार्टून होगा जो हैप्पी होगा, और यहाँ पर आई क्लिक प्रॉफिट के सॉल्यूशंस। तो इस तरीके का हमें लेआउट बनाना है अगर आप बिजनेस पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो। अब जो पॉइंट्स हमने राइट डाउन करना है ना, हाईलाइट करने के लिए वो पॉइंट्स रॉन्ग है या फिर राइट, उसके लिए हम है ना क्रॉस मार्क यूज करेंगे, हम एलिमेंट्स में जाके लेंगे उसे। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा स्ट्रगलिंग विद टू जनरेट लीड्स। वन मोर थिंग, डिजाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो या फिर तीन फॉन्ट, उससे ज्यादा फॉन्ट यूज नहीं करने हैं। उससे ज्यादा अगर हम फॉन्ट यूज करते हैं ना, तो जो डिजाइन है वो ओवर लगने लग जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखना है।
तो यस, स्ट्रगलिंग का तो हो गया रेडी। अब हमें जाना है गैलरी में, और पिंटरेस्ट के ऊपर से आप कार्टून है वो सर्च कर सकते हैं, सैड बिजनेसमैन, हैप्पी बिजनेसमैन, एआई जनरेटेड पिक्स, तो यू कैन सर्च आउट, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये लिया है, इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव ऑलरेडी कर रखा था, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे प्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा इमेज हम यहाँ प्लेस करेंगे जो कि हैप्पी है। अब यहाँ पर चैलेंजेस हो चुके हैं, अब यहाँ पर हमें लिखना है सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने सिंबल यूज किए थे, रॉन्ग है, गलत है, इससे क्या होता है, डायरेक्ट पता चलता है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये चीजें गलत है, हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना चाहिए इसे। तो यस, ये वाला पोर्शन भी डन।
सो यस, हमारा पोस्ट रेडी है। इस तरीके का लगेगा पोस्ट। बाकी अगर और कुछ ज्यादा ऐड करना है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट अगर बिजनेस के लिए पोस्ट रेडी करना है तो वो इसी तरीके का होना चाहिए, बिकॉज वो बेस्ट होता है, क्लीन लगता है, लेट द डिजाइन ब्रेथ। एंड वन मोर थिंग, जो फॉन्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इन फॉन्ट्स के अंदर एंटोम, जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फॉन्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है फॉन्ट, और जितने भी फॉन्ट हमने यूज कर रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल होने चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये बिजनेस पोस्ट है। और पोस्ट देख के समझ में आना चाहिए कि वो चैलेंजेस और सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो कार्टून भी, जो भी आप यूज करेंगे एआई जनरेटेड इमेजेस, वो जो इमेजेस है वो इमेजेस भी ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ, कि ये परेशानी बता रही है और ये इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। दैट इज द बिजनेस पोस्ट आप एक सिंपली अपने अफिलिएट मार्केटिंग के लिए डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो यस, हो गया मेरा, इतना ही था। तो नाउ गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे नम्रा मैम। तो नम्रा, आप कंटिन्यू करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नूर जन्नत मैम, मेरी यहाँ वॉइस पे कोई पूछ रहे हैं कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, तो थोड़ा इनका डाउट क्लियर कर दीजिए। बैकग्राउंड रिमूवल के लिए मैंने ग्रुप के अंदर एक ऐप बताया था, एडोबी एक्सप्रेस, उसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव है। दिखाऊं करके या फिर कर लेंगे? ओके ठीक है, दिखाती हूँ, वेट। सो यस, ये रहा वो टूल एडोबी एक्सप्रेस, इसको क्लिक करना है। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने अपने फोन के अंदर। ओपन करते ही ना यहाँ पर ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड रिमूवल का, इस पे क्लिक करना है, गैलरी में जाना है, एंड आपको जो भी पिक्चर रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला पिक था, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब ये रिमूव करके मुझे अपने आप दे देगा। इसका बैकग्राउंड अब रिमूव हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करना है। अभी डायरेक्ट आपकी गैलरी में सेव हो गया। नाउ यू विल गो इन कैनवा, और फॉर एग्जांपल आपको यहाँ चाहिए वो डिजाइन, तो गैलरी में जाना है, और ये जहां पर ये सेव हुआ है, एक सेकेंड वेट। नेटवर्क इशू है, एक सेकेंड रुकना। ये यहाँ पर देखिए आ गया ऐसा। अब इसको डायरेक्ट आप यहाँ यूज कर सकते हैं ऐसे। आई होप क्लियर होगा सबको अब। मैम एक और बार रिपीट कर सकते हो? देखिए मैंने अभी बता तो दिया, रूहीला नदफ, आप आती है ना ग्राफिक डिजाइनिंग के सेशंस में? हाँ मैम, बट अभी एक अर्जेंट कॉल आया था ना, इसलिए तो फिर वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी। कोई नहीं, आप, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप के अंदर मैं वीडियो बना के अलग से डाल दूंगी। ओके, अभी अभी आगे प्रोसीड करने दीजिए, लेट हो रहा है बहुत। ओके ठीक है। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं आप, जिसका भी है। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर है सब। ओके, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, तो आप लोग सही से समझिए पहले कि वीडियो एडिटिंग क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए।
देखो, वीडियो एडिटिंग से ना आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इनहेंस कर सकते हो, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो इजिली। आजकल हर एक ब्रांड जो है वो वीडियो एडिटिंग कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपनी चीजों को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। वो अपना जो भी है उनका काम, वो वीडियो एडिटिंग के थ्रू, अपना कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपने काम को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका जो काम है उसे भी आप दूसरे लोगों तक पहुंचा करके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप अभी फोकस करना कि किस तरीके से, मैं अभी बता रही हूँ सिंपल वे में, ठीक है। स्क्रीन बताइएगा शो हो रही है कि नहीं। शो हो रही है मैम आपकी स्क्रीन। शो हो रही शो हो रही है, ठीक है। तो हम करेंगे कैपकट से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना आपको पिंटरेस्ट डाउन नम्रा मैम आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए हो आप। मैम आवाज आ रही है मेरी? नम्रा मैम हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है, गलती से म्यूट हो गया था। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोगों को पिंटरेस्ट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जहां से हम लोग कंटेंट उठाएंगे। जो लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं वो अपना बना सकते हैं, जो वोकल कंटेंट बना रहे हैं वो पिंटरेस्ट से भी वीडियोस वगैरह उठा करके बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एस्थेटिक वीडियोस दे सकते हो, जो वीडियोस अभी बहुत ज्यादा वायरल चल रही हैं, ठीक है। एस्थेटिक लैपटॉप यहाँ पर लिख लो, वीडियो। देखो, इस तरीके से जो आती है वीडियोस, ये सारी वीडियोस आप अपने वर्क में, जो आपका वीडियो है उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है, मैं ये वाला लेती हूँ। इसे अब हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे? थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे गूगल पर, या सर्च करेंगे पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। हम्म। यहाँ पर जो हमने लिंक कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी वीडियो आ चुकी है सामने, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड द वीडियो का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये वीडियो डाउनलोड हो रही है, हो गया, ठीक है। अब कैपकट देखो, कैपकट इंडिया में अवेलेबल है नहीं, मैं सभी को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कैपकट की, ठीक है। कैपकट हम लोग ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स पर जाएंगे और जो मैंने अभी वीडियो डाउनलोड की है इसे ले लेते हैं पहले। देखो, जैसे कि मैं ये वीडियो से ले रही हूँ फिर से, ठीक है? ये मैंने ले लिया। अब उसके बाद आप देखो कि आपको कंटेंट कैसा बनाना है। देखो, अगर आपको कंटेंट के आइडियाज चाहिए तो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हो जो वही सेम काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप उनके कंटेंट से आइडियाज ले सको। लेकिन देखो, किसी का भी कंटेंट आपको डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करना है ताकि आपके पास लीड्स आए, आपके पास कस्टमर्स आए, ऐसा नहीं करना है। अगर इंस्टाग्राम को जरा भी गलत लगा, वो आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा, ठीक है। तो आपको अपना कंटेंट खुद से बनाना है, अपने से एडिट करना है और डालना है, ठीक है। किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आप कंटेंट आइडियाज ले सकते हो। फर्स्ट तो इंस्टाग्राम से ले सकते हो, सेकंड पिंटरेस्ट ले सकते हो। पिंटरेस्ट पर क्या सर्च करोगे? यहाँ पर देखो, हिजाबी बिजनेस वीडियो, मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा।
इस तरह से आप यहाँ से कंटेंट उठा करके बना सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए ये सेम टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते, हम यहाँ पर लिखते हैं। हमें पहले इसको जितना तक हमें रखना है वहां तक हम इसे कट करके क्रॉप कर लेंगे, जहां तक भी हमें चाहिए। 10 सेकेंड का है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप भी एक स्टूडेंट हो। ठीक है, फोन्ट्स पर जाएंगे और यहाँ पर कोई सा भी बोल्ड फोंट हमें यूज करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा इस टाइप वाला फोंट यूज नहीं करना है जिससे हमें समझ में ना आए। ठीक है, ऐसा वाला फोंट किसी को भी यूज नहीं करना है, बोल्ड फोंट यूज करना है जिसमें साफ समझ में आ रही हो चीज। ठीक है, स्टाइल पर जाएंगे और देखो ये जो थर्ड और फोर्थ वाला फोंट है, ये फोंट अच्छा लगता है दिखने में, तो यही फोंट आप लोग यूज करना है। ये सारे जो फोंट है ये ज्यादा यूज मत करिएगा, इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है जाते वक्त। ठीक है, तो ये एक फोंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये इधर नजर नहीं आ रहा है, व्हाइट है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप ऐसा कलर भी डाल सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ। हाँ, बस मैं स्टूडेंट पे कलर डालूंगी। ऐसे सिलेक्ट करके आप स्टूडेंट पर येलो कलर डाल सकते हो। और अगर आपको इसके पीछे आपको बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करके इस तरीके से हम बैकग्राउंड लगा लेंगे। ठीक है, इस पर भी कलर आप कर सकते हो, और अगर आप इसकी इंटेंसिटी या ऑपेसिटी को आप कम करना चाहते हो तो यहाँ से कम और ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे ये हाईलाइट होकर के नजर आएगा। ठीक है, हम लोग सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनिमेशन पर। ठीक है, ये हो गया। क्या आप भी एक स्टूडेंट हो? हाँ, फिर से लिख लेंगे। क्योंकि ये हम लिख करके इसे हम लोग ऐसे छोटा कर लेंगे। अगर कोई मेन पॉइंट है जैसे कि ये वाला, तो इसे हम लोग यहाँ से कलर कर सकते हैं ताकि वो चीज हाईलाइट होकर के नजर आए। ठीक है, इस तरीके से, और फिर हम इस पे एनिमेशन लगा देंगे। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से जितना बड़ा भी करना चाहो आप कर सकते हो, बाकी का हटा देंगे। ठीक है, इसे हटा देती हूँ उसके बाद ये जो बॉक्स छोटा सा बना हुआ है दो वीडियो के बीच में, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम जैसा भी यहाँ पर एनिमेशन चाहते हैं, लाइट वाला चाहते हैं, वो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर लिख सकते हैं अब स्किल्स पर हम ऐसे क्लिक करके स्टाइल पर जाएंगे और कोई सा भी डार्क कलर ले लेंगे, इसे ऐसे बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब इस पर भी हम ऐसे एनिमेशन लगा देंगे। ठीक है? अब यहाँ पे बैकग्राउंड पर जा सकते, बैकग्राउंड लगा सकते जो भी पसंद हो।
ठीक है, अब इस पर भी हम ऐसे एनिमेशन लगा दें। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको आपको जितना भी बड़ा रखना है, ये हो गया 6 सेकेंड का। अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहो तो दूसरे कंटेंट देख करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर साउंड कैसे आप लगा सकते हो, बाकी की वीडियो को आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर साउंड कैसे लगाना है, सबसे पहले तो ये जो है म्यूट क्लिप, आपको सारी क्लिप के जो ऑडियो है उसको आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो पर जाना, जो भी आपके पास साउंड या किसी भी वीडियो का आप यहाँ पर साउंड लगाना चाहते हो तो एक्सट्रैक्ट पर जाना है, किसी भी वीडियो का साउंड लगाना है तो। ठीक है, मैं भी जाती हूँ और मुझे लगाना है। एक सेकंड। Get the complete look. Under 999 rupees. Flipkart Quick Ticket Days. मैं साउंड लगा रही हूँ यहाँ पर और इसका साउंड कम फुल कर देंगे। ठीक है, साउंड आ रहा है आप सभी को? अपना माइक म्यूट कर दीजिए सब। माइक म्यूट कर। Guys, mute your mic. जिस भी हमें वीडियो का साउंड को हमें लेना है यहाँ पर, वो साउंड हम यहाँ पर किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपके फोन में कोई भी साउंड डाउनलोड है, ठीक है, तो हम यहाँ पर साउंड पर जाएंगे और यहाँ पर जो फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर जाएंगे और डिवाइस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे साउंड अवेलेबल हैं, तो जो भी हमें पसंद है यहाँ पर हम वो लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जहां तक आपकी वीडियो है वहां तक साउंड को कट करके बाकी का डिलीट कर देना है। ठीक है, अभी हो गया आपका वीडियो। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना तक? मुझे एक बार बताइए, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। कैसे ले, मतलब पिंटरेस्ट से सारी वीडियोस आप लोगों को लेनी है, जैसा मैंने बताया। लिंक कॉपी करके आपको गूगल पर पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको वहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, 180 पर करेंगे और इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। मैम इसके अंदर अपनी वॉइस कैसे जनरेट करेंगे? अपनी वॉइस कैसे डालोगे? देखो, हाँ जैसा अगर जी बता रही हूँ, एक सेकेंड। देखो, यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड करेंगे ना तो यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, इनहेंस भी कर सकते हो और ऑडियो इफेक्ट डालोगे तो आपकी ऑडियो ना एआई की ऑडियो में जनरेट हो जाएगी। हाँ हाँ मैडम, वो एआई की जैसा अपनी वॉइस ना लेते हुए एआई की वॉइस ले सकते हैं क्या? एआई की वॉइस, आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो एआई की वॉइस में। ठीक है, अपनी वॉइस को यहाँ से रिकॉर्ड करो, जो भी आप बोलना चाहते हो। इनहेंस वॉइस का ऑप्शन है, जब आप रिकॉर्ड करोगे उसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा और फिर ऑडियो इफेक्ट में जा करके आप कोई भी एआई कैरेक्टर की वॉइस को ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैडम कैपकट में अवेलेबल है क्या सिर्फ? हाँ ये कैपकट में अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगी। वीएन में नहीं है क्या मैडम? वीएन में नहीं है। ठीक है ठीक है। मैम। जी मैम नम्रा मैम, मैं अर्शी फाहद। जी बोलिए। मैम मैं यूट्यूब पे है ना वीडियो डालती हूँ, वीडियो शॉर्ट्स। तो उससे जी रिलेटेड मुझे बात करनी थी कि उसकी एडिटिंग मुझे सीखनी है, मतलब मुझे थोड़ी आती है लेकिन परफेक्ट नहीं हूँ। और साथ में एक थोड़ा गिबली वाला सीखना है, क्योंकि मैं फेस कवर करके जो वीडियोस है वो मैं डालती हूँ और इस्लामिक कंटेंट डालती हूँ।
तो इससे रिलेटेड कुछ भी हो। और मैम मैं VN यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए, और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अच्छी तरीके से आ गया। मतलब परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक आ गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता मैम VN के थ्रू ही आप मुझे समझा दें? कैपकट तो आप कह रही थी कि मतलब इंडिया में भी है नहीं, आप उसका ऐप वो देंगी हमें, तो मैम बता दें आप जी हमें। तो जी इसके वीएन में ना रिलेटेड उतने सारे क्लासेस आगे एलिमेंट्स हैं होंगी। नहीं जो मैं वीएन में आपको उस तरीके की एडिटिंग बताऊं। ये एडिटिंग आपको कैपकट से ही अवेलेबल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कैपकट में ना बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, बट उतने ऑप्शंस वीएन में अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, वन मोर थिंग कि मैम ये बताएं कि इस्लामिक कंटेंट कहाँ से लें? वैसे मैं इस्लामिक एक कंटेंट आप पिंटरेस्ट से भी देख सकते हो, और कुछ इस्लामिक लोगों को जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। उनका कंटेंट देख करके आप वैसा अपना कंटेंट बना सकते हो, या फिर चैट जीपीटी से आप जनरेट करा सकते हो, ठीक है। मैम चैट जीपीटी से मैंने पूछा था, लेकिन कहते ना वो सिर्फ बहुत अच्छा कुछ में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कहते ना कि आप डिटेल में हर एक चीज को एलिब्रेट करना, तो वो नम्रा, चीज मिली नहीं मुझे चैट जीपीटी से। नम्रा, तो आप ना, ऐसी जी है मैम, देखिए, जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। जो भी पर्सनल बात है, कुछ भी जिससे भी रिलेटेड करनी हो, वो डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हो चैट के जरिए या फिर कांटेक्ट करके, ठीक है। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और अभी आधे घंटे का वक्त बचा है और मुझे मेरी क्लास भी कंप्लीट करनी है। ओके मैम। ओके ओके ठीक है बस। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप रील्स कैसे पोस्ट करोगे, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर एक प्लस का आइकन होता है, नीचे में देख रहे हो यहाँ पर आप, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो अभी हमने रील बनाई है, आपको किसी भी रील को आपको पोस्ट करना है तो आपको उसको ट्रेंडिंग ऑडियो पर आपको पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से ऊपर करते हैं, ठीक है, और ऑडियो पर जाएंगे और ट्रेंडिंग पर आप क्लिक करके जितने भी यहाँ पर आपको ऑडियो नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर एरो है, वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। वॉल्यूम हमें तो इसका जो वॉल्यूम है यहाँ से हमें इसको एकदम ऊपर कर देना है, ठीक है, और इसको हमें म्यूट नहीं करना है। जो भी दोनों है, जो भी हमें बिल्कुल 2 पर कर देना है, बिल्कुल कम, ठीक है, और डन कर देना और इसको भी अनम्यूट कर देना, ठीक है। आप अपना लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि आप ऐसा वर्क कर रहे हो, अगर आप कुछ कैप्शन में लिख रहे हो तो यहाँ पर रीड द कैप्शन लिख सकते हो, रीड द कैप्शन, ठीक है। रीड द कैप्शन ऐसा लिख सकते हो और उसके बाद आप जो भी जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हो कि आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, हो आप रही है। वर्क करना चाहती हो, आपके पास मोबाइल फोन इंटरनेट और 2-3 घंटा होना चाहिए, और फिर आप अपना वहाँ पर कीवर्ड्स डालें, ठीक है। आपको कैसे लोग एम्पावरमेंट लिख सकते हो, आप सकते हो, और लर्निंग लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हो जाते हैं, उसके बाद आपको हैशटैग्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। हैशटैग वुमेन Assalamu alaikum, ma'am. Can I ask one thing? जी बोलिए। हैशटैग कंटेंट क्रिएटर एंड हैशटैग रील्स वायरल,
#explore, ठीक है, बस ये आपको डालना है। और उसके बाद अच्छा अगर आप मैम, चाहो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी किसी की प्रोफाइल क्रिएट कर चुकी हूँ, बट वो लॉगिन नहीं हो रही है। बार बार आती है कि परमिशन चाहिए आईपी। आप मुझे पर्सनल बोल लेना, ठीक है, आप मुझे अच्छा ठीक है। पर्सनल, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मोर ऑप्शंस पर जाना है। आपको ये सिस्टम जो है यहाँ पर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसको आपको ऑन रखना है। और ये जो 3 है, ट्रांसलेट, क्लोज कैप्शन, और ये जो 3 लास्ट वाले, इसको आपको ऑन रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है को हाँ किस क्लियर है। तरीके से वीडियो बनानी है और किस तरीके से पोस्ट करनी है। किसी को डाउट है यहाँ पर? मैम दोबारा बताइए, पोस्ट करना। पोस्ट करना दोबारा, एक सेकंड जी, हो गया बस। इंस्टाग्राम ओपन करना है, ये वीडियो जो आप ले रहे हो वो आपको ले लेना है, ये ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो पर कर सकते हो, ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग पर चले। यहाँ जिस भी ऑडियो के नीचे एरो है वो ट्रेंडिंग पर है, ठीक है। ऑडियो को ले लेंगे, डन कर देंगे। और ये जो ऑडियो है इसका वॉल्यूम हमें एकदम 2 पर कर लेना है, ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल 2 पर चली जाएगी। और इसको भी अनम्यूट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा मैंने अभी कैप्शन बताया कि कैप्शन आप अपना जो भी डालना चाहो वैसे डाल सकते हो। और कैप्शन के बाद हैशटैग्स डालने हैं और कीवर्ड्स आप अपने नीश से रिलेटेड डालोगे कि आपका नीश क्या है। आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हो तो वुमेन्स को वुमेन एम्पावरिंग, लर्न स्किल डेवलपमेंट, ऐसा आप यहाँ से डालने हैं। और सिंपली यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करके अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ये ऑन होनी चाहिए। ये 3 जो लास्ट के हैं, इनेबल, क्लोज कैप्शन, ये तीनों ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैम जी आप अपने इंस्टा आईडी मुझे सेंड कर देगी। ठीक है, कर लो, क्रिएटर नंबर है, ठीक है, सर्च कर लो। अमरिन मैम जी मैम। जी, आप अब कंटिन्यू करिए। ओके ठीक है। नम्रा, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी आईडी सभी को बता दो, अगर कुछ डाउट है तो वो आपको मैसेज करके पूछ लेंगे, ओके ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स है और मीटिंग अभी मेरा हाँ सेशन ये कंप्लीट ये मेरी होगा। आईडी है, ठीक है, ये मेरी आईडी है। ठीक है, ये मैम मेरी यूट्यूब आईडी है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते मैम यूट्यूब पे है आपका चैनल? हो। जी नम्रा, एक बार आप सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैम? हाँ हाँ नम्रा, एक बार सर्च कर सकते हो, यहाँ पर मेरा लिंक है यूट्यूब का, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते ओके मैम, जज़ाकल्लाह खैर। हो। जी ठीक, ठीक है मैम, आप ना कंटिन्यू करिए, टाइम ज्यादा हो रहा ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस साइड अमरीन सुल्ताना हियर। अभी सभी का जो भी डाउट है वो मेरा सेशन होने के बाद 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो मैं सिखाने वाली हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग सीख लिया आपने, रील्स कैसे एडिट करते हैं और कैसे उसको रील पोस्ट करते हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया। हाईलाइट के साथ साथ सभी चीजें आप लोगों ने जान लिया। अभी बारी आती है व्हाट्सएप में। 1 मिनट, मेरे पास अजान हो रही है।
अमरीन मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी जी मैम, मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। जी, सभी को मेरी स्क्रीन क्लियर है और वॉइस विजिबल है मेरी? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। देखिए, अभी इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन जानेंगे कि किस तरीके से, अगर आप बिजी हो या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी आप डेली रूटीन में आप जैसे कि हमेशा आप मोबाइल हाथ में नहीं रख पाओगे, है ना? तो आपको अगर किसी भी लीड का मैसेज आता है, उसको क्विक रिप्लाई ऑटोमेशन कैसे सेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है? हम यहाँ पे दोनों ऑटोमेशन सीखेंगे, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, अच्छे से नोटबुक में लिखते जाइए। फर्स्ट ये हमारा एजेंडा। एजेंडा क्या है? प्लीज अपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए। मैडम डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है आपके पास? अभी क्लियर है? अभी कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है मेरे पास? अभी क्लियर है सभी को? जी अभी क्लियर। ओके यस मैम। ओके। देखिए, फर्स्ट थिंग क्या है, एजेंडा। इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन। फर्स्ट हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेशन क्या चीज होती है और कैसे यहाँ पे ऑटोमेशन सेटअप किया जाता है। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन ओवरव्यू बताऊंगी सारी चीजें, और इंस्टाग्राम में टूल्स क्या क्या होते हैं, उनको कैसे आपको यूज करना है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे इंस्टाग्राम जैसे ही हमारा हो जाएगा देन हम आते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन ओवरव्यू एंड उसके बाद उसके टूल्स को जानेंगे हम, ठीक है? सभी के पास, आई थिंक जो भी लोग यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट में वर्क कर रहे हैं उनके पास व्हाट्सएप बिजनेस है। सभी के पास व्हाट्सएप बिजनेस है या फिर कोई कोई नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहा है, ये बता दीजिए, क्योंकि ऑटोमेशन व्हाट्सएप बिजनेस पे ही होता है। व्हाट्सएप बिजनेस है मैडम। नो मैम, नॉर्मल है। ओके ओके, चैट बॉक्स में बताइए, माइक ऑन मत कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए, मैं पढ़ लूंगी। अभी देखिए, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन ओवरव्यू। ऑटोमेशन आप किस तरीके से सेट करते हो इंस्टाग्राम पे? पहली बात, आपको इंस्टाग्राम पे क्या करना है, किसी भी लीड ने आपको हेलो या हाय या अस्सलाम वालेकुम सेंड किया, और होता है ना कि हमें ये वर्क के बारे में और जानना है, या फिर उनका कुछ एक पैराग्राफ भी अगर सेंड करते हो, तो अगर आप बिजी हो उस टाइम तो क्विक रिप्लाई उनको जाना चाहिए, ठीक है? या तो हमारी टीम आपको 24 घंटे में रिप्लाई करेगी, या फिर अभी मैं बिजी हूँ, एज सुन एज आपको रिप्लाई करूंगी। इस तरीके से ऑटोमेशन यहाँ पे सेट किया जाता है। क्योंकि अब देखो, अगर आपकी लीड का मैसेज आ रहा है और आप मान लो 1-2 घंटे तक उसका मैसेज देख रहे ही नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे अरे यार, वो लोग इंतजार में रहेंगे हमने इनको मैसेज किया, रिप्लाई में हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उनको ना एक ऑटोमेट मैसेज जाना जरूरी है, ताकि वो आपके मैसेज का जो आप उनसे फ्री होके जब बात करोगे तब तक वो आपका वेट करे, ठीक है?
सेकेंड है आपको कमेंट रिप्लाई। अगर मान लो अगर आपने प्राइवेसी के चक्कर में वहां पे सिर्फ फॉलो अप का लिखा हुआ है, देखते होंगे आप लोग किसी के इंस्टाग्राम पे हम जाते हैं तो वहां पे हम उनको डीएम करना चाहते हैं लेकिन डीएम का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ फॉलो मी का ऑप्शन आता है। तो ये लोग प्राइवेसी रखने पर मजबूर रहते हैं, तो इसीलिए वहां पे सारी चीज ऑन नहीं रखते हैं। तो वैसे लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा पोस्ट होता है या फिर रील होता है हमारा, तो उसमें जाकर कमेंट करते हैं, ठीक है, कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं ऐसा। तो आप वहां पे उनका कमेंट देख के वहां से उनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। ये कैसे सारी चीजें होती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और स्टोरी रिप्लाई भी आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, इसमें क्या टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, वो इंस्टाग्राम से भी बताऊंगी और यहाँ पे भी बताऊंगी। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप गाइड हो रहा है ये सारी चीजें। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे मेरे क्लास एंड होने के बाद आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इंस्टाग्राम टूल। इंस्टाग्राम टूल क्या क्या होता है ये आप लोग यहाँ पे देख लो। अगर आप मान लो अभी देखो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल पे आ गए और ऊपर देखो 3 लाइन्स है, आपको 3 लाइन्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे सारी सेटिंग ओपन होगी। यहाँ पे आप क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल, ठीक है, इसको क्लिक करना। और इसको क्लिक क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है आपको 6th वाला ऑप्शन, देख रहे हो आप, 6th वाला ऑप्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, मेरा ये ऑन है और वेलकम मैसेज भी मेरा ऑन है। देखो अगर मैं यहाँ पे, और मेरा ऑलरेडी ये सेट है, देखो मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब की और डिटेल्स जाननी है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रखा, ठीक है। अब क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं, जो भी मेरे पास न्यू मेंबर आते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रखे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है मेरे, देखो, आई वांट टू डू दिस वर्क, स्टूडेंट, होम मेकर्स एंड हाउसवाइफ्स कैन डू दिस वर्क, ठीक है, हाउ टू ज्वाइन। अगर ये क्वेश्चन पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाएगा। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस डाल सकते हो। और ये देखो वेलकम मैसेज। अब मान लो अगर किसी ने भी मुझे मैसेज किया, ठीक है, अभी के लिए बोल रही हूँ मैं, अभी हमारी क्लास चल रही है, कोई भी एक बंदा मुझे मैसेज करता है आप लोगों में से, तो उसको क्विकली मेरा रिप्लाई चला जाता है, अस्सलाम वालेकुम, इट्स अमरीन हियर, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, ठीक है, ये वेलकम मैसेज होता है और यहाँ पे उनको मेरा मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है। अभी आप यहाँ पे सेव्ड रिप्लाई, अगर सेव्ड रिप्लाई आपको रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई आया हाय हेलो करके तो उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड हो जाएगा उनके मैसेज का, ठीक है। अभी मैंने सेट नहीं किया है, ये आपको रखना जरूरी है क्योंकि देखो हर टाइम मोबाइल के साथ नहीं रह सकते और जाके चेक नहीं कर सकते हो कि लीड आई है हमारे पास या किसी ने हमें मैसेज किया। आई आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को सभी को। यस मैम। देखो फर्स्ट आप लोग को क्या करना है मैं बता रही हूँ फिर से। आपने जैसे ही अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया, ठीक है, ओपन करती है आप लोग को वहां ऊपर 3 लाइन्स आ रही है, ठीक है, ऊपर 3 लाइन्स आ रही है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को ऑन रखना है। देखो अगर मैं ये ऑफ करती हूँ तो ये मैसेजेस मेरे किसी को नहीं दिखेंगे। अगर ये मैं ऑन करती हूँ तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन डाल के रखे हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू बंदा मेरे प्रोफाइल पे आया और यहाँ पे आके देखा, मुझे एक मैसेज अगर वो करेगा और मेरे यहाँ पे उसको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, तो जो भी उनको डिटेल्स जानना है, मान लो वो 4th ऑप्शन हाउ टू ज्वाइन, वो ज्वाइन करना चाहता है, तो मुझे वो जो क्वेश्चन है मेरा उस पर क्लिक कर देगा तो मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगी। ऐसा मैंने यहाँ पे आंसर डाल के रखा है। क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ टू ज्वाइन, और आंसर मेरा क्या है, रिप्लाई यू मैसेज एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑटोमेशन सेट होता है। अभी क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, वो क्या करते हैं, अगर इस चीज का लिंक चाहिए तो मुझे डीएम कर देना। डीएम हम करते ही वहां पे कुछ ओपन होती है चीजें कि आपने हमें फॉलो नहीं किया है या आप फॉलो कर लो फिर, या रिप्लाई टू लिंक ऐसा आता है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा ऑटोमेशन के लिए।
आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक जो ऐप है हमारा उसको लिंक रखना होगा, और ये थर्ड पार्टी ऐप यूज करने पड़ेंगे आपको। इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीजें मिलेंगी इंस्टाग्राम पर ऑटोमेशन करने की। अगर आप, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स और बड़े क्रिएटर्स जैसे कर रहे हैं ऑटोमेशन, अगर उस तरीके से आपको सेट करना है तो आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मीटा बिजनेस साइट है, चैट फ्यूल है, मोबाइल मंकी और मनी चैट, ठीक है। इनको क्या करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक को पहले लिंक करना है आपको। लिंक करने के बाद यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे डाला है 4 साइट, इसमें से आपको दोनों को मर्ज कर देना है। तब आप जाकर वहां पे आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर के जैसा फॉर्म आता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बताया है, ठीक है। उस तरीके से आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आप वहां पे डालोगे। मीन्स आपको क्या करना है ना, आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए, यस, ये क्वेश्चन हो गया, और उसका ऑप्शन क्या दे रहे हैं हमको, Q&A, सॉरी, चूज द करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं आपको ऑप्शन, यस या नो, ठीक है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप यस पे टाइप करोगे, अगर नहीं चाहिए तो नो पे टाइप करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पे फॉर्म्स मिलेंगे, वहाँ पे अपना आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चन डालना है वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अगर प्रोफेशनल आपको लगाना है ऑटोमेशन, तो ये थर्ड पार्टी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदर देन आप बस यही जो यहाँ पे दे रहा है इंस्टाग्राम पर, उससे ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, अगर आप इतना भी ऑटोमेशन नहीं जानते हो तो फिलहाल के तौर पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी जानते हो और आगे क्या है, देखिए, इंस्टाग्राम यूजर्स एंड कॉलेज न्यू फॉलोअर्स, ठीक है। न्यू फॉलोअर्स जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर किसी ने आपकी आईडी देखी, आपका पेज देखा, तो उसको लगा कि आपको फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो करते ही वो आपको जरूर डीएम करेगा। तो उसके लिए एक वेलकम मैसेज जाना चाहिए। फिर उसके बाद लीड जनरेशन, जैसे कि आपके पास लीड आ रही है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ईमेल लेना है और मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली डीएम करते हैं लोगों को, नॉर्मली डीएम करते हैं, अच्छे से हमारी कन्वर्सेशन होती है, देन हम वहां पे उनको व्हाट्सएप तक लाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वहाँ यहाँ पर आपको लीड जनरेशन करने का भी यहाँ पे ईमेल ऑप्शन और मोबाइल ऑप्शन देने का भी फॉर्म आ जाता है। फिर अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, साइड में आई प्रॉफिट भी चल रहा है आपको, और अगर आप इसके अलावा भी घर से कुछ सामान बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो प्रोडक्ट लिंक भी आप ऑटोमेट कर सकते हो लोगों को। और यहाँ पे देखो, इवेंट है और ऑफर प्रमोशन, यहाँ पे आप इवेंट ऑफर प्रमोशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे मैंने नीचे फोटो डाली है लीड्स कस्टमर, ठीक है। अगर आप आई क्लिक प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लीड्स, ठीक है। लीड्स नहीं आ रही है, लीड्स आ रही है, लीड्स से हम ये बात करें, ऐसा चलेगा। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे कस्टमर बोला जाता है ना। अगर कोई ग्राहक आ रहा है हमारे पास, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्टमर। तो यहाँ पे बेसिक सा इंस्टाग्राम इसीलिए है, क्योंकि अगर आप उसको ई कॉमर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर हमारी तरह आई क्लिक प्रॉफिट जैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को आपको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल कर देना है। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को आपको बोला है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का होता है, बेसिकली आप एक क्वेश्चन डाल रहे हो और 2-3 ऑप्शंस डालोगे, ठीक है। फिर आप वो फर्स्ट फॉर्म हो गया, जैसे कि आप मान लो हाउ टू ज्वाइन वर्क, तो ये टाइप कीजिए, ये लिंक पे क्लिक कीजिए या ये लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको 2 लिंक वहां पे दी जाएगी, अगर आपको जो भी समझ में आ रहा है वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे और एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल डालिए या फिर मोबाइल नंबर डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, ईमेल या मोबाइल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके भी ऑटोमेशन कर सकते हो। अभी के लिए अगर नहीं करना है, किसी किसी के पास इंस्टाग्राम नहीं है, किसी किसी के पास फेसबुक नहीं है, अगर है भी तो उसको कैसे लिंक करना है, क्या है, आगे की क्लासेस में हम डीपली नॉलेज इंशाल्लाह देंगे आप लोग को, ठीक है। अभी बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या चीज होता है, ग्रीटिंग मैसेज, जैसे कि अभी मैंने इंस्टाग्राम के बारे में बताया है, किसी कोई लीड आ रही है आपको और उनको ग्रीटिंग मैसेज कर रहे हो आप, मान लो अभी आप उस टाइम फ्री नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे सेट कर रहे हो। और ये ऑटोमेशन सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप में ही होता है, अगर किसी के पास नहीं है तो अभी जो मैं क्लास दे रही हूँ वो सीख लो, आगे जाके अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर सकते हो,
ठीक है। अभी यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ग्रीटिंग मैसेज, सेकेंड पॉइंट है हमारा अवे मैसेज, क्विकली मैसेज, कैटलॉग एंड प्रोडक्ट शोकेस। अब ये क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, ओके। यहाँ पे 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स ओपन हो रही है। ये सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्विक मैसेज। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो यहाँ पे देखो प्रोफाइल पे आ गए हम। प्रोफाइल पे आने के बाद मैंने प्रोफाइल सेट कर ली। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग करती हूँ मैं, यहाँ पे डाल दिया। ईमेल आईडी डाल दिया अपनी, और क्यूआर कोड अगर किसी भी का, यहाँ पे मान लो अगर आप इंस्टाग्राम को लिंक करना चाह रहे हो व्हाट्सएप से तो यहाँ पे उसका क्यूआर कोड आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मेरा मैसेज है यहाँ पे, यानी कि आप अगर न्यू पर्सन मुझे मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ये मेरा मैसेज चले जाएगा। ठीक है। दिस साइड अमरीन सुल्तान है यार, आई एम हाउसवाइफ एंड मदर ऑफ 3 किड्स। ये जो मैंने मैसेज सेट करके रखा है वो ऑटोमेटिकली जो भी मेरे पास न्यू मेंबर आएगा, हाय हेलो, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, आप कब अवेलेबल होते हो, क्या है आपका शेड्यूल, क्या है। आप अगर 24 आवर्स अवेलेबल हो तो 24 आवर्स डालना है आपको, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो। देखो ये वाला मैसेज, ये डिस्क्रिप्शन है मेरा। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको जो भी सेट करना है आपके हिसाब से मैसेज, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे सेट करने के बाद सेव करोगे तो ही आपको यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा आपका। यहाँ पे देखो जैसे हमारा ये वाला पॉइंट था, फोर्थ वाला पॉइंट कैटलॉग एंड प्रोडक्ट शोकेस। ठीक है। आप यहाँ पे अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो, कैटलॉग बना सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे देखो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सअप, यानी कि व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम मेरा फेसबुक से लिंक है, इसीलिए यहाँ पे टू लिंक करके बता रहा है। ठीक है। मेरा फेसबुक पेज है ये। अभी यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी सर्विस। इंस्टाग्राम लिंक, एक सेकंड गाइस। अभी मैं बताती हूँ आप लोग को एक और चीज। जैसे ये क्विक मैसेज, अवे मैसेज हो गया, क्विक रिप्लाई हो गया, कैटलॉग ऑन शोकेस हो गया। अभी ये सेकेंड पॉइंट आता है हमारा व्हाट्सएप टूल। देखो जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में आप लोग को बोला, तो आप यहाँ पे थर्ड पार्टी व्हाट्सएप में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंटर इंटरैक्ट हो गया, वाटी और ज़ोको, ये 3 वेबसाइट है। यहाँ से आप जाकर, एक्चुअली ये क्या होता है ना, चैट जीपीटी कैसा है, अभी मंथली मंथली उसको हमें रिचार्ज की तरह रिचार्ज करवाना होता है, तो इसको भी यहाँ पे पेमेंट करनी होगी आपको, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा। अदर देन आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे सारी चीजें मिल जाएगी सेट करने के लिए। अगर आप आपके बिजनेस बड़ा है, अभी जैसे आईटी प्रॉफिट में अगर आपके कांटेक्ट ज्यादा है तो आप एक साथ सभी लोगों को मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एपीआई, अभी जैसे आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो देख रहे होंगे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस, व्हाट्सएप एपीआई करके आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो एपीआई क्या होता है, अगर आप एपीआई जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अपना लिंक कर देते हो, इसको परचेज कर लेते हो, तो आप एक साथ हजारों लाखों मैसेजेस कर सकते हो, तब आपके व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। जैसे आप मान लो अभी बैठे हो 5 मिनट में और समझ रहे हो, बोल रहे हो अपने आप को कि मैं एक साथ 10-20 लोगों को लिंक भेज दूंगा या मैसेज कर दूंगा, तो इससे क्या होता है ना, वहां पे जो हमारी सपोर्ट टीम होती है व्हाट्सएप की, वहां पे रेड फ्लैग ऑन हो जाता है हमारा। ठीक है। यानी कि हमारा अकाउंट स्पैम में चला जाता है। तब ये व्हाट्सएप सपोर्ट टीम वाले क्या करते हैं, आपको व्हाट्सएप बैन कर देते हैं पूरी तरीके से। अभी इसको ओपन करवाने के लिए भी पैसे लगते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अगर कभी भी किसी को मैसेज कर रहे हो या कभी भी किसी को लिंक भेज रहे हो व्हाट्सएप से,
तो एक साथ किसी को मत भेजो। मान लो 5 मिनट में 5 जनों को भेजा, तो फिर 15 मिनट में 2 जनों को भेजो, फिर 3 जनों को, ऐसा ऐसा करके आप अपने टाइम के हिसाब से और कर सकते हो, क्योंकि आपका व्हाट्सएप इससे बैन नहीं होगा। अदर देन आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, फिर आपकी जो भी लीड्स की लिस्ट थी, आप किससे क्या बात कर रहे हो क्या है, सब आपका उड़ जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। आप दोबारा वो व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर पाओगे। अभी ये देखो, अब आप ऑटोमेशन लगा रहे हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो ऑर्डर पेमेंट कंफर्मेशन करना होगा, वहां पे ऑर्डर कंफर्म होगा। अगर आप मीशो या फ्लिपकार्ट अमेजोन से देखते हो, ऑर्डर करते हो, सारे आपकी डिटेल्स फिल करते हो वहां पर, तो आपको कैसा आता है, शो होता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेशन लगा के आप अपना काम जो है ना इजी वे में कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन मैंने बताया है। कस्टमर जो ये होता है ना हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, उससे लिंक होता है। और ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, अब आपको बनाना है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलूंगी अपनी सेटिंग्स में, देखो बिजनेस ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी, एक भी मैसेज नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक वॉइस नोट मेरा या फिर एक मैसेज, जितना भी मेरे कांटेक्ट में नंबर्स है, यहाँ पे क्या बता रहा है, 250 पर्सन को आप ब्रॉडकास्ट के जरिए एक मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हो तो इसका आपको क्या बोलूं, इन रिटर्न बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। तो फिर वो ओपन होने बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोग को, ठीक है। और बात करते हैं फिर नेक्स्ट हमारी, देखो क्या है, देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। आपको स्पैम में नहीं जाना है, आपको बैलेंस करके चलना है आपकी लीड्स को। जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स है, लीड्स है, ठीक है, ठीक है। तो इन लोग को अगर मैं एक साथ भी अगर मैसेजेस करती हूँ, तो यहाँ से मेरा व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस होते हैं। तो बैलेंस करने का बात ये है कि आप किसी से भी, अब फ्री टाइम है आपका, चलो अभी मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, या किसी से आपको बात करना है, तो एक साथ किसी को भी मैसेज नहीं करना, और एक साथ किसी का भी रिप्लाई रिप्लाई नहीं करना है। क्योंकि वहां पे आपका अगर रेड फ्लैग ऑन हो गया, तो मान लो कि आपका व्हाट्सएप परमानेंटली बैन हो जाएगा। एक बार आ जाएगा 24 आवर्स में, अगर आप रिव्यू डालोगे तो आ जाएगा, नहीं तो परमानेंटली बैन हो जाएगा, फिर आपको वो नंबर वापस नहीं मिल सकता, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग को ये ऑटोमेशन का समझ में आया होगा। अभी कुछ डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लो। 45 लोग रह गए हैं। कुछ डाउट है आप लोग को? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मैम ऑटोमेशन से भी व्हाट्सएप बैन होता है क्या? जी जी होता है। आप अगर ज्यादा करते हो तो होता है, लेकिन ये जो मैं अभी बेसिकली जो बताई ना, क्विक रिप्लाई, जी। इससे नहीं होता है। इससे नहीं होता ओके। है, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो एनी टाइम, है ना। तो आपकी लीड अगर आपको मैसेज कर रहे हैं, तो आप वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, तो उनको रिप्लाई जाना जरूरी है, ठीक है। अगर मुझे देखो, यहाँ पे फिर से मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन। जी बोलिए। देखो अगर कोई मुझे मैसेज करता है, देखो ये वाला देखो, देखो इनका मैसेज आया और मैंने रिप्लाई नहीं किया। क्या टाइम पे आया मैसेज? 11:28। तो मैं अवेलेबल नहीं थी। देखो मैंने जो ऑटोमेटिकली जो मैसेज बना के रखा है, वो इनको चला गया। अभी तक मैंने बस अभी जस्ट क्लास में ही देख रही हूँ कि इनका मैसेज आया है, ठीक है। इस तरीके से ऑटोमेशन आपको करना होगा। देन आपको
आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। सॉरी, यहाँ पे वाईफाई का नेटवर्क इशू चल रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है मेरे पास। जी पूछिए ना, कुछ क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मैम बिजनेस व्हाट्सएप में जो लास्ट